सो दोस्तों देख सकते हैं कितनी क्विकली 5 मिनट के अंदर, बल्कि उससे भी कम टाइम में जो है हमने प्रॉपर पूरी मशीन के इंटरनल चैम्बर को क्लीन कर दिया है। सो दोस्तों मेरे पास ये नटराज की वीवा आटा चक्की है और आज मैंने इसमें गेहूं का आटा पीसा है। तो क्या होता है कि चक्की में जब आप आटा पीस लेते हो तो उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप चक्की को प्रॉपरली क्लीन भी करें, क्योंकि रीज़न बीइंग अगर उसमें आटा रह गया तो उसमें कीड़े भी पड़ सकते हैं आटे में, अंदर बदबू भी हो सकती है और आपका जो ग्राइंडिंग चैम्बर है ये भी ख़राब हो सकता है। तो चलिए आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ कि इसको हम कैसे प्रॉपरली क्लीन करते हैं, तो जिससे कि हमारी चक्की की लाइफ मेंटेन हो और वो प्रॉपरली फंक्शन करे और हमें हर बार हम अपना हेल्दी आटा एंजॉय कर सकें। तो सबसे पहले क्लीनिंग के लिए, सेफ्टी पर्पज़ के लिए आप यहाँ से कनेक्शन ऑफ करिए इलेक्ट्रिक प्लग का और ये वायर निकाल दीजिए। सेकेंडली आप इसका कंटेनर खोलिए यहाँ और इसका ग्राइंडिंग चैम्बर खोल लीजिए। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसमें ये डिफरेंट आटा लगा हुआ है। हम इससे क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी आटे को पीसने के बाद तुरंत नहीं निकालिएगा, क्योंकि गर्म आटा जो है अगर उसको आप कंटेनर में रख दोगे तो वो ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ को हमेशा मेक श्योर करिए। जैसे मैंने ये आटा पीसा था तो मैं 1.5 से 2 घंटे से छोड़ देता हूँ ताकि वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए और फिर हम उसको कंटेनर में ट्रांसफ़र करके क्लीनिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब मशीन की क्लीनिंग में हमें ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा गीले कपड़े और ये सब ख़राब नहीं करने। तो मैं जो प्रोसेस फॉलो करता हूँ ईजिली मेरी 5 मिनट में क्लीन हो जाती है। जस्ट 3 टिश्यू पेपर, एक ये जो चक्की के साथ ब्रश आता है और एक वेट पाइप जिससे मैं आउटर बॉडी क्लीन करूँगा। मैं मेक श्योर करता हूँ कि चक्की की इनर बॉडी को क्लीन करने के लिए कहीं भी मैं किसी गीले कपड़े का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि अंदर सीलन भी हो जाएगी और ज़्यादा दिक्कत हुई तो आपका ये जो ग्राइंडिंग मोटर है ये जाम हो सकता है सीलन से। तो चलिए मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये कंटेनर है यहाँ पर इसका लॉक अनलॉक कर लेंगे और बहुत केयरफुली हम इसकी ये जो जाली है इसको हटाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे ये आटा लगा हुआ है, तो इसको अगर मैं कंटेनर हटा के डालूंगा तो ये वेस्ट हो जाएगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम इस आटे को इसी ब्रश से जो ये इसके साथ आया क्लीन, इससे धीरे धीरे हम कंटेनर के अंदर इसको झाड़ लेंगे। तो जो मेरा बचा हुआ भी आटा है वो अंदर ही चला जाएगा, जिससे वेस्टेज हमारी मिनिमम होगी आटे की। तो दोस्तों मैंने जो है ये देखिए आप ब्रश की मदद से ये पूरा क्लीन कर लिया। अब आप इसके नेक्स्ट स्टेप जो है क्लीनिंग प्रोसेस में आप इसके जो है इसे कंटेनर को पुल करिए। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हम इसकी चैम्बर यूनिट को क्लीन करेंगे। उसके लिए आप क्या करो, सबसे पहला जो हमने 3 टिश्यू पेपर निकाले थे उसमें पहला टिश्यू पेपर जो है आप उसको यहाँ पर रख लो नीचे, ताकि जो भी क्लीनिंग में आटा गिरेगा उसको हम यहीं से जो है कलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह आपको केयरफुली जो है ब्रश से एक बार क्लीन कर देना है। ये देखिए सब जगह कहीं आपको आटा नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आटा इसमें पड़ा रह गया तो उसमें बाद में कीड़े लगने के चांसेस हैं, जो कि आपके अगले जो आप आटा या मसाला पीसोगे तो उसमें जो है कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है अनहेल्दी कर देगी उसे। हमें वैसे इस चक्की से काफ़ी आराम है, हम मार्केट से गेहूँ लाते हैं। लास्ट टाइम जो मैं एमपी का गेहूँ लाया था वो लगभग जो है मुझे 30 किलो का कट्टा 1100 रुपये का पड़ा था। और मैं इसको वीकली बेसिस पे जो है हम लोग अपना आटा पीस लेते हैं। चने का आटा, गेहूं का आटा ये हम बहुत फ्रिक्वेंट पीसते हैं। ज़्यादातर बेसन पीसा जाता है चने की दाल का, तो इसमें हमें बड़ा आराम रहता है कि जब भी हमें यूज़ करना है हम फ्रेश जो है अपने घर का बना हुआ बिना कोई मिलावटी चीज़ को जो है हम लोग यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए दोस्तों ये तो हो गई इसकी इनिशियल क्लीनिंग। अब आप ये देखिए नीचे, ये देखिए कितना आटा यहाँ पर ये गिरा है जो इसमें लगा हुआ था। अगर हम इसको क्लीन नहीं करते तो ये बाद में जाके जो है इसमें स्मेल कर देता या फिर इसमें कीड़े भी हो सकते हैं। अब जो मैंने दूसरा टिश्यू पेपर लिया है, ये काम तो हो गया मेरा इतना ब्रश वाला। अब जो है आप इसका दूसरा टिश्यू पेपर लीजिए और हल्के हाथ से जो है इस यूनिट को ऐसे क्लीन करिए ताकि बचा हुआ रेजिड्यू भी प्रॉपर तरीके से निकल जाए।
हाथ आपको हल्का रखना है, मेक श्योर कि टिश्यू पेपर कहीं फटे नहीं, थोड़ी अच्छी क्वालिटी का ले लीजिएगा तो क्लीनिंग भी अच्छी होती है उससे। बार बार पहले मैं कपड़ा यूज़ करता था तो उससे कोई फ़ायदा नहीं था, उसको धो के सुखाओ, उसमें आटा भी चिपक जाता था। उससे अच्छा है कि मेरे ये 3 टिश्यू पेपर लगते हैं और उसमें पूरी क्लीनिंग हो जाती है, और एक तरीके से ड्राई क्लीनिंग क्विक वे में, जो कि मैं 5 मिनट में कंप्लीट कर लेता हूँ, और नेक्स्ट टाइम के यूज़ के लिए मेरी मशीन रेडी हो जाती है। दोस्तों हमने जो है इसको फाइनली क्लीन कर लिया है। अब आप ये देखिए कि जो ये आटा है ये यहाँ पर जो है ये कलेक्ट हो गया, तो हम सिंपली इस टिश्यू पेपर को रिमूव कर देंगे। सो दोस्तों अब मैं जो है ये टिश्यू पेपर रिमूव कर दूंगा इसमें केयरफुली जो है, तो देखिए कितना जो है मुझे क्लीन करने से बच गया। बाकी की चीज़ें हम जो है झाड़ू में क्लीन कर लेंगे। अब जो मैंने नेक्स्ट टिश्यू पेपर यहाँ पर ये जो यूज़ कर रखा था, इसी से जो है मैं इसको सबको नीचे इस तरह गिरा दूँगा, तो बाकी की चीज़ें जो है हमारी झाड़ू से हो जाएगी। तो ये हमारा जो अंदर का सेटअप है ये पूरा ड्राई रहेगा। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये जो है फाइनली जो है 2 टिश्यू पेपर लगे हमारा, और ये पूरा हिस्सा जो हमारी ग्राइंडिंग यूनिट है प्लस इसका बेस कंपार्टमेंट है ये क्लीन हो गया। अब जो हम तीसरी चीज़ क्लीन करेंगे वो इसके आटे का चैम्बर है, ठीक है। क्या से आप इस तरह मारिए तो इसकी नेट में जो भी आटा है वो यहाँ चला जाएगा इस तरीके से। जो है इसके ये लॉक्स ओपन कर लीजिए, 4 लॉक्स हैं इसमें। फिर इसको आप इस तरीके से उठाइए। तो सबसे पहले जो है हम आटे को जो है बड़े हाइजीनिक वे में ट्रांसफ़र करेंगे अपने कंटेनर में, और फिर इसका क्लीनिंग प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए आटा कितना अच्छा पिसा है यहाँ पर, एकदम क्लीन तरीके से और फ्रेश आटा एकदम। एक चीज़ और दोस्तों, जैसे अब अगर गेहूं का आटा स्पेशली आप घर के लिए पीस रहे हैं तो उसको आप प्रेफर करिए कि आप उसको स्टील के कंटेनर में रखें। बाकी तो बेसन वगैरह में पीस के उसको प्लास्टिक के जो एयर टाइट कंटेनर्स आते हैं उनमें रख लेता हूँ, लेकिन जो ये आटा है इसको स्पेशली मैं स्टील के कंटेनर में ही रखना प्रेफर करता हूँ। तो इस तरह जो है मैं धीरे धीरे इसको जो है इसमें ट्रांसफ़र करूँगा। एक बार ये कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं आपको जो है क्लीनिंग का नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। सो दोस्तों जो है फाइनली मैंने जो आटा यहाँ से इस ड्रम में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसकी क्लीनिंग, आप ये देखिए ये इस तरीके से लगा होता है चारों तरफ, प्लस इसका जो ये टॉप होता है ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका ये पार्ट बहुत डेलिकेट होता है, इस पर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए बिल्कुल भी क्लीनिंग के लिए। तो पहले स्टेप में तो आप इसे इस तरीके से फ्लोर पे टैप करिए तो जो एक्सेस आटा है वो निकल जाएगा। अब सेकंड स्टेप मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए जो है हम जो ये हमारा लास्ट टिश्यू पेपर है तीसरे में से, इसको यूज़ करेंगे। ये देखिए टिश्यू पेपर। सो दोस्तों जो ये टिश्यू पेपर का हिस्सा होता है ये देखिए ये थोड़ा खुरदुरा सा होता है, तो जब मैं इसकी इस पर यहाँ रब करूँगा तो ये देखिए आटा यहाँ किनारे से झड़ेगा इस तरीके से, ये देख रहे हैं आप। तो चलिए मैं इसको जो है पूरी तरीके से क्लीन करके आपको दिखाता हूँ। सो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, आप इस तरीके से हाथ चलाइए और जैसे कि किसी बर्तन को मांजते हैं, और ये देखिए आटा जो है ये नीचे कलेक्ट होना स्टार्ट हो गया। तो इसी तरीके से हम इसे पूरा क्लीन कर लेंगे इसी की हेल्प से। ना आपको कोई कपड़ा धोने की टेंशन है ना कुछ, यूज़ एंड थ्रो करो आप टिश्यू पेपर को जस्ट। सिमिलर तरीके से दोस्तों हम इसकी जाली को भी क्लीन कर लेंगे। यहाँ पर आपको अपना हाथ बहुत जेंटल रखना है क्योंकि इसका जो ये पार्ट होता है कुछ बहुत पतले कपड़े का है, और अगर ये फट गया तो इसमें से आटा उड़ेगा। तो इसको इस तरीके से बड़े जेंटली आपको क्लीन करना है, और फाइनली जब ये क्लीन हो जाए तो एक बार टैप कर देना है फ्लोर पे, ताकि बचा हुआ आटा जो हमने इस पे से खुरचा है टिश्यू पेपर की हेल्प से या रगड़ा है जो भी आप कहें, तो वो निकल के गिर जाए ज़मीन पे। तो ये देख सकते हैं मैंने ये साफ़ करने के बाद टिश्यू पेपर से टैप करा और ये नीचे आटा आपका झड़ गया बचा हुआ आता है क्लीनिंग का। वो भी ये जाली है जो कि बहुत ज़रूरी है, इसको भी आप जो है बड़े डेलिकेटली क्लीन करिए क्योंकि ये जालियाँ होती हैं, ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो मे बी इसका साइज़ डिफॉर्म हो जाए या दिक्कत हो जाए। तो उसको क्या करना है आपको, यही टिश्यू पेपर सबसे आसान तरीका है। ये देखिए ये जो है बिल्कुल चमक गई जाली इस तरीके से। बस इसी तरह आगे पीछे रब करिए और लास्ट में इसको एक बार फिर टैप कर दीजिए तो जो आटा इसमें से झड़ा है वो निकल जाएगा। तो ये आपकी जाली क्लीन हो गई है। अब हम जो है ये हमारी मशीन का कंप्लीट सेटअप इंटरनली क्लीन हो गया है। अब हम इसको बाहर से क्लीन करेंगे। एक बार मैं इसको असेंबल कर देता हूँ। तो ये मेरी जाली, ये ड्रम प्रॉपरली सिर्फ टिश्यू पेपर, सिर्फ 3 टिश्यू पेपर लगे और हमारा काम हो गया। और ये इसका अपर नेट, तो हमारा पूरा सेटअप क्लीन हो गया।
तो दोस्तों देख सकते हैं कितनी क्विकली 5 मिनट के अंदर, बल्कि उससे भी कम टाइम में जो है हमने प्रॉपर पूरी मशीन के इंटरनल चैम्बर को क्लीन कर दिया है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं इसे यूज़ करूं तो उतना ही मुझे क्लीन सेटअप मिले और हाइजीनिक जो है हम आटा यूज़ करें तो बेटर है हमारे लिए। ये देखिए, तो मैं अब इसे बंद करता हूँ। अब जो है इसकी आउटर बॉडी पे थोड़ा बहुत डस्ट होता है, उसको मैं एक वेट वाइप उठाऊंगा और उससे जो है रब करके ये क्लीन कर दूंगा साथ। तो दोस्तों ये देखिए, वेट वाइप की मदद से जो है मैंने फाइनली इसकी आउटर बॉडी को क्लीन कर लिया है। ये भी करना ज़रूरी होता है क्योंकि इस पर डस्ट कलेक्ट हो जाती है थोड़ी बहुत। क्लीनिंग के बाद दोस्तों इसे स्टोर करके रखने के लिए मशीन के लिए एक चीज़ इन्होंने बहुत अच्छी दी है। पीछे ये इस तरह का मैं कॉर्ड रोल करके यहीं पर इन्होंने ये सॉकेट का सेटअप दिया, तो उसी में मैं प्लग लगा देता हूँ। प्लस दोस्तों फाइनली क्लीनिंग के बाद जो इन्होंने इसके साथ ये कवर दे रखा है अपनी ब्रांडिंग का, काफ़ी अच्छा कवर दे रखा है। इससे मैंने इसको रैप करके स्टोर कर दिया ताकि इसमें धूल मिट्टी ना आए। और ये था मेरा कंप्लीट प्रोसेस। मैंने जो है वैक्यूम वाला वर्जन नहीं दिया, मुझे उतना वो वैल्यू फॉर मनी भी नहीं लगा। और इस तरह मैं कम्प्लीटली जो है 5 मिनट के अंदर अपनी मशीन को क्लीन करके स्टोर कर लेता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे उतना ही हेल्दी आटा मिले और उतना ही क्लीन सेटअप मिले।